खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, सियासत चर्चा से लेकर आम जन से जुड़ी समस्याओं तक की। वैसी खबरों की करेंगे बात जिनमें दिखा है दम। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। राज्यसभा के दंगल को लेकर पूरे हफ्ते सियासी घमासान चलता रहा, लेकिन जब परिणाम आए तो कई समीकरण बदले नजर आए। हारी हुई बाजी को कोई जीत गया तो किसी के भरोसे को लगा जोर का झटका। तो ये परिणाम 2023 की जंग को लेकर संदेश भी दे गया। कांग्रेस 4 में से 3 सीट जीतने में कामयाब रही तो बीजेपी को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। और गणित साफ था कि कांग्रेस के साथ में जो हमारे निर्दलीय साथी थे, बीटीपी के थे, सीपीएम के थे और समाजवादी जी थे। राज्यसभा के रण में पंजे का दम। पर सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। दंगल में फेल हुआ निर्दलीय दांव। कयास ये लगाए जा रहे थे कि करोड़ों रुपये में ईमान खरीद लिया जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि राजस्थान के स्वाभिमान की मंडी में बोली लगा दी जाएगी। पर आखिर में सत्य की जीत हुई, क्योंकि सत्य को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं। करीब 10 दिन तक बाड़ेबंदी और जुबानी जंग के बाद जब राज्यसभा चुनाव का परिणाम सामने आया तो प्रदेश की सियासत में सीएम गहलोत का जलवा बरकरार दिखा। लगभग हार चुकी बाजी और विधायकों की नाराजगी को सीएम ने अपनी कुशल रणनीति से संभाला। अपनों की नाराजगी दूर हुई, विरोधी खेमे में सेंधमारी हुई तो निर्दलीय पर दांव खेलने का विपक्ष का दांव भी बेदम कर दिया। राज्यसभा का रण पूरा हुआ तो बात शुरू हुई 2023 की जंग की। राज्यसभा के रण में दम दिखा चुके सीएम बोले कि जनता ने मन बना लिया है कि सरकार हमारी ही बनेगी। एक संदेश दे रही है प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी। मुझे यकीन है कि इस बार जिस प्रकार से गवर्नेंस हुई राजस्थान के, गुड गवर्नेंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता, इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे। ये मुझे पूरा यकीन है इस बार। दरअसल राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए राजस्थान में चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी के खाते में 1 सीट रही तो हरियाणा से किस्मत आजमाने राजस्थान आए निर्दलीय उम्मीदवार की उम्मीदें परवान नहीं चढ़ सकी। निर्दलीय उम्मीदवार को वो संख्या नहीं मिल सकी जिसके लिए जोड़ तोड़ की जा रही थी और यही बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर गया। उल्टा उनके रणनीतिकारों की रणनीति फेल हो गई। उनके पॉकेट में से 1 वोट और निकल गया और जो 71 वोट बीजेपी के, 3 आरएलपी के, 74 वोट भी नहीं मिल पाए उनको। राज्यसभा चुनाव ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। कांग्रेस के पक्ष में एक बीजेपी विधायक की क्रॉस वोटिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिससे नाराज धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। वहीं पार्टी ने 7 दिन में शोभा रानी से कारण बताने को कहा है। देखो, उसने स्वयं ने व्यक्ति बताया, मेरी व्यक्तिगत बहुत परेशानी है, मेरे पति लंबे समय से जेल में हैं, उन पर कई प्रकार के मुकदमे बने हुए हैं, हम पर तरह तरह के दबाव हैं और उसमें कुछ सहयोग होने की उनकी तरफ से हमको आशा लगती है, तो इस कारण से उन्होंने किया। और एक ने जो क्रॉस वोट किया है वो पार्टी के अधिकृत जो हमारे वहाँ एजेंट बैठे थे उन्होंने देखा है और देखने के आधार पर उनको मैंने आज निलंबित कर दिया है। शोभा रानी की क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी की चिंता जायज है। ये राज्यसभा की 1 सीट का मामला न होकर बीजेपी की अंदरूनी सियासत से जुड़ा गंभीर सियासी संदेश है। खासकर 2023 में राजस्थान में सरकार बनाने का सपना देख रही बीजेपी के लिए ये अलर्ट होने का संकेत है और पार्टी आलाकमान ने इसे गंभीरता से लिया भी है। दरअसल बीजेपी की विधायक शोभा रानी ने निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने की जगह कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया।
आपको बता दें कि कांग्रेस के दबदबे के बाद भी शोभा रानी ही एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में पूरे भरतपुर संभाग में से बीजेपी के लिए धौलपुर से एक सीट निकाली थी। अब पार्टी इस बात की जांच कर रही है कि ये क्रॉस वोटिंग गलती का नतीजा था या किसी मिली भगत का कारण। बहरहाल कांग्रेस ने राजस्थान की 4 में से 3 सीट जीतकर विपक्ष के कई कयासों और सियासी समीकरण को फिलहाल तो ध्वस्त जरूर किया है। कांग्रेस और उनके समर्थकों में टूट की उम्मीद रख रही बीजेपी अपना घर ही सुरक्षित नहीं रख सकी। ये पार्टी के लिए बड़ा झटका है तो 2023 की जंग से पहले पार्टी के लिए एक सियासी सबक भी है। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर विदेश से आई एक धमकी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे तौर पर फिरौती के लिए आई ये धमकी किसी और को नहीं बल्कि गहलोत सरकार के एक मंत्री को दी गई है। मंत्री के मोबाइल पर उनके परिवार की जान को खतरा बताते हुए 70 लाख रुपए की डिमांड की गई। अब पुलिस धमकी देने वाले का रिकॉर्ड खंगाल रही है। लॉरेंस गैंग के निशाने पर सरकार के मंत्री। भैया आप गोविंदराम मेघवाल बोल रहे हो क्या? हाँ, तो के आपको 70 लाख रुपए हमें फिरौती देनी होगी, नहीं दी तो आपको गोली मार दी जाएगी। मलेशिया से जयपुर आया धमकी वाला संदेश। डायरेक्ट कॉल आया था +601 से। अब अदर स्टेट का भी हो सकता है, अदर कंट्री का भी हो सकता है। पुलिस को परिवार दिया गया है, पुलिस जांच कर रही है, वो ही मामले का खुलासा करेगी। मंत्री को धमकी, कानून व्यवस्था बेहाल। प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था का मामला अब सारी हदें पार कर रहा है। सवाल है कि जब प्रदेश सरकार के मंत्री को खुलेआम धमकी मिले तो आम जनता को सुरक्षा कौन देगा? मंत्री मेघवाल को धमकी मामले में पुलिस एक्शन में तो है, लेकिन सवाल है कि क्या सचमुच राजस्थान में अपराधियों पर पुलिस का डर बरकरार है? अगर ऐसा होता तो सरकार में शामिल किसी मंत्री को अपराधी धमकी देने की हिम्मत नहीं कर पाते। सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री पर आई इस आफत से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मामला। दरअसल जब गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल कांग्रेस की बाड़ाबंदी के दौरान उदयपुर में थे, तब उनके मोबाइल पर धमकी भरा संदेश मिला। मंत्री मेघवाल को यह धमकी कथित रूप से सोपू गैंग ने दी है। सोपू गैंग ने मंत्री से 70 लाख रुपए की मांग की। गोविंद मेघवाल के मोबाइल पर पहले मलेशिया से व्हाट्सएप कॉल आया, फिर धमकी भरा कॉल आया जिसके मुताबिक अगर पैसे नहीं दिए तो परिवार की जिंदगी पर खतरा होने की बात कही गई। हालांकि तुरंत एसओजी, बीकानेर पुलिस और साइबर सेल ने जांच शुरू की। पुलिस की जांच में मलेशिया में रहने वाले सुनील बिश्नोई का नाम सामने आया है, जो कि खाजूवाला का रहने वाला बताया गया है। सारे तथ्यों के एनालिसिस के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो धमकी देने वाला है इसके और कोई नहीं बल्कि ये सेठी राम है उर्फ सुनील कुमार बिश्नोई है। ये 10 BD खाजूवाला बीकानेर के रहने वाले। धमकी के बाद मंत्री मेघवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि गोविंद मेघवाल ने साफ शब्दों में अपराधियों का डटकर मुकाबला करने की बात कही है। उन्होंने राजस्थान पुलिस पर भी भरोसा जताया। ये सोपू ग्रुप है, अब उसकी पूरी डिटेल तो आईजी साहब ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है, अभी मुझे जानकारी पूरी नहीं मिली है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपराधी चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा हो, उसके आगे हम लोग नहीं झुकेंगे और इनके डर के हम तो क्या, मेरे क्षेत्र में मेरी जानकारी में भी अगर पूरे राजस्थान में कहीं बात आएगी कि फिरौती के नाम पे धमकाया जा रहा है तो उस अपराधी को कानून के तहत जेलों में बंद करवाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे। लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, उस टाइम नहीं झुके, तो हम उनसे प्रेरणा लेकर चलने वाले लोग हैं। हम लोग इन धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी अपराध करे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी भले ही पुलिस पर भरोसा जता रहे हों, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है और बीजेपी इसी बहाने राज्य सरकार को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। जहां पर एक मंत्री को स्पष्ट रूप से धमकी दी जाती है कि आप तो सुरक्षा लेकर घूम रहे हो, लेकिन आपके बच्चे
आपके परिवार बिना सुरक्षा के घूम रहा है और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान के हालात किस ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग के संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सौपू के नाम पर काफी दहशत है। कई हाई प्रोफाइल मामलों में नाम आने के बाद से इस धमकी को पुलिस हल्के में नहीं ले रही। मंत्री गोविंद मेघवाल और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाबी सिंगर की हत्या से लेकर बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी देकर लॉरेंस गैंग सुर्खियां बटोर चुका है। लेकिन पहली बार सत्ता में बैठे किसी सरकार के मंत्री को इस तरह से खुली धमकी मिली है। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि ये सीधे तौर पर सरकार की साख से जुड़ा मामला है और जाहिर है कि ऐसी घटना प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने के विपक्ष के आरोपों को मजबूती देने वाला है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। ये खबर सभी मम्मी पापा को अलर्ट करने वाली है। क्या आपको पता है मोबाइल के जरिए आपका बच्चा बर्बादी की ओर जा रहा है? कैरियर की बात तो भूल जाइए, पबजी और ऐसे ही खतरनाक गेम आपके बच्चों को हिंसक और हत्यारा बना रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, कैसे एक बच्चे ने पबजी के लिए अपनी मां को मार डाला। मम्मी पापा हो जाएं सावधान। पबजी से अपने बच्चों को बचाएं। हिंसक बना रहा है मोबाइल एडिक्शन। साल के बेटे ने की अपनी मां की हत्या। बावजूद उसके वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। बताते हैं रविवार रात भी मां ने उसको डांटा, जिससे झल्ला कर उसने मां की हत्या कर दी। लखनऊ से आई इस खबर ने तमाम माँ बापों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि पबजी समेत इस तरह के ऑनलाइन गेम्स की वजह से बच्चे अब हिंसक होते जा रहे हैं। अब ना तो बच्चों को अपनी परवाह होती है, ना ही अपने परिवार की परवाह होती है। ऑनलाइन जो गेम्स होते हैं मासूम बच्चों के मन पर कब्जा करके उससे वो करवाते हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह होता है। महिला के 16 साल के बेटे ने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने की जो वजह सामने आई है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। 16 साल के एक लड़के ने अपनी मां को गोली मार दी क्योंकि मां उसे मोबाइल गेम खेलने से मना करती थी। मां की टोका टाकी से लड़का इतने गुस्से में आ गया कि उसने अपने घर में पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी मां को गोली मार दी। ऑनलाइन गेम ने बच्चे को इस कदर हिंसक बना दिया कि गोली मारने के बाद घायल मां को तड़पता हुआ देखता रहा। पुलिस के मुताबिक घायल महिला करीब 12 घंटे तक जिंदा थी। अगर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता तो वो बच सकती थी, लेकिन हत्यारा बन चुके बेटे ने मां के मरने का इंतजार किया और फिर वो पार्टी करने चला गया। आरोपी लड़के ने अपनी छोटी बहन को भी किसी को ये बात ना बताने को लेकर धमकाया। 3 दिन के बाद शव से बदबू फैलने से लड़का डर गया और उसने अपने पिता को फोन पर इसकी जानकारी दी। आपको हत्यारे लड़के का बैकग्राउंड जानकर भी हैरानी होगी। लड़के के पिता आर्मी में हैं, जो पश्चिम बंगाल में पोस्टेड हैं। लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन पबजी ने उसे हत्यारा बना दिया। वारदात को वो 2 दिन तक छिपाए रहा। उसकी सारी गतिविधियां सामान्य थी। वो मोहल्ले में घूम रहा था, खेल रहा था, दोस्तों के साथ खाना पीना खा रहा था, इसी घर में वो टीवी भी देख रहा था। घटना भले ही राजस्थान से दूर लखनऊ का है, लेकिन हालात राजस्थान में भी वैसे ही हैं।
इसे आप बच्चों की जिंदगी में मोबाइल का बढ़ता हुआ घुसपैठ का कारण माने या फिर बदलते समाज का असर। अब नाबालिगों में साल दर साल अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में नाबालिगों के जो अपराध की प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर साल नाबालिगों के खिलाफ औसतन 30,000 आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि अपराध के जुड़ने वाले बच्चे अधिकांश बेघर या अनाथ होते हैं, तो अपनी सोच को सही कर लीजिए, क्योंकि NCRB के आंकड़े बताते हैं कि गिरफ्तार नाबालिगों में सबसे ज्यादा संख्या वैसे बच्चों की है जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। 2020 में 35,352 नाबालिगों को आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 29,285 नाबालिग थे जो अपने माता पिता के साथ रहते थे। तो 2019 में कुल 38,685 बच्चों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से 32,359 ऐसे बच्चे थे जो अपने माँ बाप के साथ रहते थे। ऑनलाइन गेम, खासकर मार धाड़ और बंदूकबाजी वाले गेम बच्चों और युवाओं को हिंसक बना रहे हैं। ये बात एक स्टडी में भी सामने आई। स्टडी के मुताबिक जो बच्चे गन वॉयलेंस वाले वीडियो गेम खेलते हैं, उनमें गन को पकड़ने और उसका ट्रिगर दबाने की इच्छा ज्यादा होती है। जिन बच्चों ने वॉयलेंस वाले गेम खेले थे, उनमें नॉन वॉयलेंट गेम खेलने वाले बच्चों की तुलना में ट्रिगर दबाने की इच्छा 3.5 गुना ज्यादा थी। ऐसे बच्चे बहुत चिड़चिड़े, जिद्दी और गुस्सैल होते हैं। अगर इस गेम की लत एक बार लग गई तो छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, गेमिंग डिसऑर्डर DSM-5 के अंदर एक अलग बीमारी के रूप में पहचाना गया है, जिसके अंदर व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है। जैसे शराबी को शराब की लत लग जाती है, उसके ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, वैसे ही जो जिनको इनकी लत लग जाती है वीडियो गेम की, उनके अंदर ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। वो बार बार इसके बारे में सोचते हैं कंटिन्यूसली। बगैर रोक टोक और कायदे कानून के होने वाले PUBG और इस जैसे गेम से बच्चे सीधे सीधे अपराध से जुड़ते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन, मारपीट और लड़ाई करने की आदत में इजाफा होता है। अब आपको बताते हैं ऑनलाइन गेम की एक और सितम की कहानी। इंदौर में ऑनलाइन गेम लूडो ने एक युवक की जान ले ली। 23 वर्षीय युवक ऑनलाइन लूडो में काफी रकम हार गया था, जिस वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें लिखा है, मैं जो भी कर रहा हूँ स्वेच्छा से कर रहा हूँ। मैंने गेम में पैसे हारे हैं, इस वजह से ये कदम उठा रहा हूँ। उसमें लिखा कि मैं अपनी स्वेच्छा से जान दे रहा हूँ। मैं गेम में पैसे हार गया था तो बहुत परेशान था, इसलिए मैं। उसके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने कुछ गेम में हारने की वजह से सुसाइड करना बताया। यानी ऑनलाइन गेम जिस भी हालत में हो, आपको और आपके परिवार को बर्बाद कर रहा है। लेकिन मोबाइल एडिक्शन ऐसा ही है कि किसी को इसका अंदाजा भी नहीं लगता कि वो बर्बादी की ओर जा रहा है। जुए के अंदर व्यक्ति को और गैम्बलिंग के अंदर पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग एक कंडीशन होती है, जिसमें व्यक्ति जानते हुए कि वो गलत कर रहा है, फिर भी उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाता उस टेम्पटेशन को, और उस टेम्पटेशन की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रसित होकर के और नुकसान पे नुकसान उठाता चला जाता है। समाज के बदले ताने बाने ने भी आम लोगों की ज़िंदगी में मोबाइल एडिक्शन को बढ़ावा दिया है। मोबाइल पर मिलने वाली ऑनलाइन दुनिया आपको सुनहरे सपने दिखाती है, जिसका हकीकत से भले ही कोई नाता ना हो, लेकिन जिसके छिन जाने के डर से बच्चे हिंसक होने लगते हैं। अब इन हालात के अंदर वो या तो खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं या फिर दूसरे की बर्बादी तय कर देते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है तो ज़रूरी है कि उनको बेहतर परवरिश दें और इस तरह के मोबाइल एडिक्शन से उनको दूर रखें। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अगली खबर सोशल मीडिया के स्याह हकीकत की, जहां कोटा में डॉक्टर बनने की सपना देख रही एक लड़की एक खतरनाक शिकारी के जाल में फंस गई और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से निकलने की छटपटाहट उसकी मौत का कारण बना।
शहर शहर बेटियों पर वार। सोशल मीडिया फ्रेंड बना हत्यारा। गेम की लत तो दोनों को ही थी और इस बात के साक्ष्य भी हैं कि ये काफी समय से सोशल मीडिया पे संपर्क में थे। दगाबाज दोस्त ने की कोचिंग छात्रा की हत्या। सोशल मीडिया पर सिमरती दुनिया एक और बेटी के लिए काल साबित हुई है। डॉक्टर बनने का सपना संजोए नीट की तैयारी करने के लिए कोटा पहुंची एक छात्रा सोशल मीडिया पर दोस्ती तलाशते हुए एक ऐसे दगाबाज के संपर्क में आ गई जो उसके सपने और जिंदगी दोनों का दुश्मन बन गया। इग्नोर होने के डर से उसी के सोशल मीडिया फ्रेंड ने खत्म कर दी उसकी जीवन लीला। शुरुआती दौर में तो लड़की से इसके सोशल मीडिया पे संपर्क थे, बातचीत होती रहती थी, लेकिन जब लड़की यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने आ गई और उसमें अध्ययन के प्रति गंभीरता का भाव जागृत हुआ और उसने ये मानते हुए कि मुझे इन सब बातों से दूर हटके अब पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसलिए उसने ब्रेक कर दिया। वो डॉक्टर बनने के सपने देख रही थी। सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती गुजरात के एक लड़के से हुई। वो जिस लड़के को अपना दोस्त मान रही थी वो सोशल मीडिया का वो खतरनाक शिकारी निकला जिसका काम आभासी दुनिया में टीनेज लड़की को प्यार में फंसाना था। वो इसमें सफल भी रहा, लेकिन लड़की को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वो अलग होने की कोशिश करती, इसके पहले ही उसकी हत्या हो गई। और उसी से इरिटेट होके इसका तो ये कथन है कि मैं उसके सामने सुसाइड करने आया था, लेकिन बाद में दोनों ने मिलकर के और हमने घूमने का प्लान बनाया और वहाँ इसने जाकर के कि ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं दूसरे की नहीं होने दूंगा, इस आधार पर इसने उसकी हत्या कर दी। कोटा के राजीव गांधी नगर के एक हॉस्टल में रहकर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने वाली ये छात्रा 6 जून की सुबह वे कोचिंग जाने की बात कहकर हॉस्टल से निकली थी। उसके बाद उसका पता नहीं चला। वो कोचिंग भी गई थी लेकिन हॉस्टल नहीं लौटी। इसके बाद छात्रा की लापता होने की रिपोर्ट जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू की और जंगल को खंगालने के बाद उसका शव मिला। पुलिस ने शक के आधार पर उस युवक की जांच शुरू की जिसके साथ वो अंतिम बार देखी गई थी। पुलिस का शक सही निकला और गुजरात के गांधीनगर का रहने वाला उसका दोस्त ही कातिल निकला। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई उसके मुताबिक लड़की के इग्नोर करने से नाराज होकर उसका दोस्त 4 जून को गुजरात से कोटा आने के बाद उससे मिला था। 6 जून को उसने छात्रा को घूमने जाने के लिए मनाया और दोनों रेंटेड बाइक पर कोटा डैम की तरफ गए थे। दरअसल आरोपी युवक ने पहले खुदकुशी करने का ड्रामा कर लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल किया और मौका देकर जंगल में उसकी हत्या कर दी। इसका जो इसने जो बताया है घटनास्थल, उसके आधार पे ये थक गए थे घूमते घूमते। एक इसने बेवकूफ़ बना के लड़की को एक जंगल में एक जगह ले गया, वहाँ बिठाया और अचानक उसने पत्थर से वार किया। लड़की जब बेहोशी की स्थिति में आई दूसरा पत्थर मारा, उसके बाद घसीट करके नीचे ले गया और फिर एक और पत्थर मुंह पे मारा। पत्थर से कुचलकर छात्रा की हत्या कर आरोपी गुजरात फरार हो गया था, लेकिन कोटा पुलिस ने एसओजी की मदद से गुजरात के गांधीनगर में धर दबोचा। पुलिस के पूछताछ में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी गांधीनगर के प्रांतिया गांव का रहने वाला है और सोशल मीडिया की लत का शिकार है। वो दिन भर पबजी गेम खेलता रहता है। उसकी फ्री फायर गेम के दौरान छात्रा से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। बाद में यही दोस्ती छात्र के जान की दुश्मन बन गई। कोटा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भले ही आरोपी को जल्द शिकंजे में ले लिया हो, लेकिन ऐसे मामले आपको सचेत करते हैं। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया के खतरनाक अंजामों की ओर इशारा भी करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे खतरनाक दोस्तों को समझने का ना तो वक्त होता है और ना ही गुंजाइश। खास तौर पर टीनेजर के लिए सोशल मीडिया मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ कब मौत का साधन बन जाए ये कहना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गिरफ्तार किया 2 चीनी पिस्तौल, 18 जिंदा